बचेगा। इसका मतलब जो आपके बाप दादे कहते थे ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये परिवार मेरा है, सब गलत कहते थे, सब झूठ कहते थे। यदि था तो वो ले जाते कुछ भी, पर आपके गांव की 1 एकड़ भी जमीन कम ना हुई। आपके लाखों लोग मर गए, परिवार के लोग, बाप दादे, पर 1 भी एकड़ जमीन कोई लेके गया हो तो बताओ? 1 रत्ती सोना कोई लेकर गया हो तो बताओ? कोई बेटा बेटी लेके गया हो तो बताओ? इसका मतलब ये सब कहने का है कि सब कुछ मेरा है, काम कुछ नहीं आता। इसलिए जो काम का है उसे अपना मान लो, व्यवहार करो, संसार में रहो, खूब काम करो, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, खूब नाम इज्जत कमाओ, पर ये ना सोचो कि ये मेरा है। तुम्हारे बाप दादे भी ऐसी गलती करते थे कि ये मेरा है, और तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। फिर आप कहेंगे महाराज जी काम कैसे करें? करो ना। कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ की एक बूंद उसे स्पर्श नहीं करती। संसार में रहो, काम करो, पैसा कमाओ, पर ये ना कहो कि ये सब मेरा है, ये कहो कि मेरा भगवान है। तो पैसा क्यों कमा रहे हैं भाई? पैसा हम व्यवहार के लिए कमा रहे हैं, संसार की जरूरतों के लिए पैसा लगता है। परिवार है, पत्नी लगती है, पुत्र लगता है, मतलब सबकी जरूरत पड़ती है हमें गृहस्थ जीवन में। पत्नी भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, पिता भी चाहिए, माता भी चाहिए, रिश्ते नाते भाई बहन भी चाहिए, सब चाहिए। रिश्तों में सब कुछ चाहिए, कपड़े भी चाहिए, मकान भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, है ना, सोना चांदी सब चाहिए, सब कुछ लो, सब कुछ होना चाहिए आपके पास। पर सब कुछ होता हुआ आप किसी पर ये ना उंगली रख कर कहें कि ये मेरा हो। भगवान करे आपके पास सब कुछ, पर आप ये ना कहें कि ये मेरा है। सदा यही आपको भाव बना रहे कि सब कुछ जो है वो सब यहाँ की संपत्ति है, वहाँ के धन तो मेरे भगवान है, वहाँ की संपत्ति तो मेरे गोविंद है। ये संसार यहाँ काम आता है, भगवान वहाँ काम आते हैं। इसलिए यहाँ की तो हो गई, जितनी जोड़ना था जोड़ लिया, अब कुछ वहाँ, यहाँ के लिए कोठी बंगले बन गए, अब कुछ वहाँ की तैयारी कर ली जाए। आपके दुख का कारण क्या है? आप कह देते हैं ये मेरा है, ये मैं हूँ। यही हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है। ना कुछ मेरा है, ना कुछ मैं हूँ, सब भगवान का था, भगवान का है, भगवान का ही रहेगा। इसलिए भगवान ही सब करते कराते हैं, ये भाव रखना चाहिए। सत चित आनंद, भगवान ही आनंद देने वाले हैं। आनंद कहाँ से आता है? आपके जीवन में आनंद कहाँ से आता है? पत्नी पुत्र परिवार से आनंद नहीं आता। संसार का आनंद क्षणिक होता है, भगवान की भक्ति का आनंद बहुत बड़ा होता है। इसलिए 3 घंटे 3.5 घंटे आप कथा सुनते हैं, आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि कथा ही आनंद देती है। संसार के विषय तुच्छ सा सुख देते हैं जो क्षणिक होता है, आया और गया। इसलिए आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में, भगवान की शरण में आओ। और मुझे लगता है इस धरती में सब लोग आनंद ही चाहते हैं। इस दुनिया में जो मूर्ख आदमी है वो भी आनंद ही चाहता है। आनंद नाम किसका है? भगवान का। आपको क्या चाहिए? अच्छा, पत्नी को क्या चाहिए? आनंद। पति को क्या चाहिए? आनंद। बच्चों को क्या चाहिए? आनंद। बच्चों को खिलौनों में आनंद आता है, किसी को पैसों में आनंद आता है, किसी को प्रॉपर्टी में आनंद आता है, किसी को स्त्री में आनंद आता है, किसी को पुरुष में आनंद आता है, किसी को खाने में आनंद आता है। सबके आनंद की परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर चाहता हर व्यक्ति आनंद ही है। कोई डायरेक्ट चाहे या कोई इनडायरेक्ट चाहे, हर ये उठाओ जरा, सोते हुए को उठा दो बगल में आपके। सोना मत, नींद आए तो फिर गद्दे पीछे लगे हैं यहाँ पर। किसी को नींद आए तो आप बता देना। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा। तो आनंद सब चाहते हैं। इस धरती पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे आनंद ना चाहिए। सबको क्या चाहिए? आनंद। अब आनंद आएगा कहाँ से? आपको जहाँ से आनंद आना है
आप उस तरफ जाते ही नहीं। यदि आनंद चाहते हैं तो भगवान की शरण में जाइए। इसलिए कहता हूं कि आनंद संसार में मिलेगा ही नहीं, बिना भगवान के आनंद कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि आनंद के सागर भगवान हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। तो राम ही आनंद है। इसलिए आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में रहो। मीराबाई भगवान की शरण में थी तो आनंद ही आनंद। कितनी सदियां बीत गईं, कितना समय बीत गया, लेकिन आज तक लोग मीरा को याद करते हैं, है ना? क्योंकि वो उस आनंद को प्राप्त कर लिया जिस आनंद को प्राप्त करने हम सभी इस धरती पर आए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि संसार में ना उलझ जाइएगा, ये असली आनंद नहीं है। एक बात बताएं, छोटा सा बच्चा जब माँ को बहुत परेशान करने लग जाता है ना, तो माँ उसे लॉलीपॉप दे देती है। और जब माँ अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है, कोई काम करना चाहती है, तो माँ बच्चे को क्या पकड़ा देती है? लॉलीपॉप पकड़ा देती है। हाँ या ना? भैया बोलो हाँ। मैया इतने जल्दी थक गई मेरी माँ, हाथ पांव आड़े टेढ़े होने लगे। सुनो मेरी माँ ध्यान से, अच्छा सुनो, जब माँ अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है तो माँ क्या देती है? लॉलीपॉप पकड़ाती है। जब माँ बच्चे को लॉलीपॉप देती है ना, तो लॉलीपॉप बच्चा चूसने लग जाता है और माँ जल्दी से बच्चे को नीचे उतार कर अपना काम कर लेती है। तो आपको जो पत्नी, पति, परिवार, पैसा, मकान, दुकान ये जो मिला है, ये भगवान की तरफ से लॉलीपॉप है। भगवान ने आपको अपनी गोद से उतार दिया, जाओ तुम्हें लॉलीपॉप चाहिए सो ले लो। इसलिए धन में इतने ना उलझ जाओ कि भगवान ही छूट जाए। हमारा धन पैसा नहीं, हमारा धन सोना नहीं है। अच्छा बताओ आपका धन क्या है? आपका धन क्या? मैया बताओ आपका धन क्या है? क्या हमारा धन क्या? मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा धन मेरे राम है, मेरा धन मेरे कृष्ण है। सोना चांदी हीरा मोती जो है सब आपके मरते ही यहाँ उतर जाएगा, एक राम नाम का धन संग जाएगा। इसलिए उसे जितना समेट सको समेट लो, वही काम आएगा। यथार्थ धन वही है। इसलिए आनंद के सागर भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व को उत्पन्न करते हैं। भगवान का काम क्या है? भगवान ये दुनिया को बनाते नहीं था, बच्चों को पता लग गया कि गया है, क्या पिएगा? तो भगवान ने सुंदर मीठा मीठा दूध, सुंदर सा दूध माँ के आंचल में बहा दिया। दूध की धार लग गई, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। ये चिंता किसको थी कि बच्चा पैदा होगा तो पिएगा क्या? क्योंकि आज का पैदा बच्चा दाल रोटी तो खा नहीं सकता, खीर पूड़ी तो खा नहीं सकता, क्यों जी? समोसा गुजिया तो खा नहीं सकता, चाउमीन बर्गर तो खा नहीं सकता, तो क्या खाएगा? इसलिए भगवान ने माँ के आंचल में अमृत जैसा दूध भर दिया। कौन भरता है ये? आपकी हम भगवान। तो तुम्हारे जन्म के संग ही तुम्हारा पालन करने को भगवान तैयार हो गए कि नहीं? बोलो हाँ या ना? तो जिस है ये दुनिया को बनाना है, ये दुनिया को बनाता है भगवान, बना के चलाते हैं, पालन करते हैं भगवान। आपका हमारा पालन करते हैं। भगवान कैसे पालते हैं? माँ के आंचल में मीठा सा दूध भरकर भगवान हम सबको पालते हैं।
और रोग से ग्रस्त से जब कहते हैं भगवान अब तो रोग से छुटकारा मिलता, तो भगवान फिर मृत्यु बन करके आपको उस रोग से मुक्त कर देते हैं। वही जन्म देते हैं, वही पालते हैं, वही संहार करते हैं। वह ब्रह्मा बन के उत्पन्न कर, ये मेरी भाभी है। और किसी भी नारी का भरी सभा में अपमान करना, अपमान सभा में हो या कमरे में हो, अपमान तो अपमान है। पता था कि किसी नारी का अपमान करना गलत है, वो जानता था ये गलत है, फिर भी किया। अब तुम जानकर गलत कर रहे हो तो वो गलती तुम्हारी हुई, भगवान की नहीं हुई। भगवान ने नहीं कराया, भगवान ने तो रोका था। महाभारत युद्ध के पहले शांति दूत बनकर आए थे, भैया मत करो झगड़ा, रोका था, नहीं माने। आपके पास भगवान ने अक्ल दे रखी है, सही गलत का कुछ निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं। भाई कंपनी का काम है गाड़ी बनाना, कंपनी का काम है गाड़ी बनाना। अब गाड़ी चलाना आपका काम है। गाड़ी में कंपनी ने एक्सीलेटर भी दे रखा है और ब्रेक भी दे रखा है। अब वो आपको अपनी समझ से चलाना है कि कहाँ ब्रेक दबाना है, कहाँ एक्सीलेटर दबाना है। क्यों जी, सही है। अब आप जहाँ ब्रेक दबाना है वहाँ एक्सीलेटर दबाएंगे तो एक्सीडेंट तो होगा। अब आप कहें जी कंपनी ने गाड़ी ऐसी बनाई कि एक्सीडेंट हो गया, कंपनी ने तो सही बनाई थी। आप उसी प्रकार भगवान ने हमें और आपको बनाया है, बनाने के संग संग ईश्वर ने हमें जरा सी बुद्धि दे करके स्वतंत्र भी कर दिया है कि आप अपने रोजमर्रा के निर्णय खुद लेना सीखो, अपने पाँव में खुद खड़े हो जाओ। ये संसार भगवान चलाते हैं, ये सत्य है। लेकिन जो चोर चोरी करता है, तुम्हें समझ है ना, तुम्हें पता है ना कि ये गलत है, फिर क्यों कर रहे हो? को पता फिर भी कर रहे हो, तो पाप भोगने का, अब पाप कर लिया है, अब दंड भोगने को पीठ तैयार रखिएगा। फिर भगवान को दोष ना लगाइएगा, हे भगवान तुमने सब कराया है, वो कर रहा है गलत तो उसका दंड वो भोगेगा। पर यहाँ जो माँ बाप हैं, आपका बेटा आपको क्यों मार रहा है? जरूर आपने किसी जन्म में कोई पाप किया होगा, वही पाप इस जन्म में आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ है और वो कर्म दंड आपको भोगने पड़ेंगे। तो जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा मान के सहन करना ही पड़ेगा। अब कोई दूसरा ऑप्शन हो तो आप बता दो। भाई बेटा ही अपने माँ बाप को सताए तो इसमें क्या हो सकता है? या तो समझाया जाए बेटे को, और क्या हो सकता है? अब बेटे से के कोर्ट कचहरी कौन लड़ेगा? और लड़ेगा भी तो नुकसान किसका? इसलिए जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा मानकर आप प्रसन्न रहा करो कि मैंने जरूर कोई पाप किया होगा, उसका दंड मुझे पुत्र के रूप में मिल रहा है। इसलिए आपके जीवन में आने वाला हर संकट आप कोशिश करो कि आप विवेक से काम करें, विवेक से सोचें समझें, अच्छे से सोचें समझें। फिर भी कोई कष्ट आए तो ये समझना चाहिए ये भगवान की इच्छा है। भाई भगवान शंकर जी की पत्नी माता सती के जीवन में भी संकट आया। दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म हो गई थी। शंकर जी ने बहुत समझाया था माता सती को, जब वो राम जी की परीक्षा लेने गई थी, पर नहीं माना, नहीं मानी। वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक लात आज मार दी एक कल मारेगा। विभीषण जी भी लाते खा खा के लंका में रहते थे, हाँ या ना? रावण बहुत मारता था विभीषण को। विभीषण बड़े दुखी थे। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ना, ऐसे लंका में दुष्टों के बीच में एक सज्जन विभीषण जी रहते थे। विभीषण जी बड़े दुखी थे। जैसे आप लोग कहती हो ना मैया हम बड़े दुखी हैं महाराज, हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी। ऐसे विभीषण जी चिल्लाते रहते थे, हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। लेकिन एक राम की शरण में चले गए विभीषण तो सदा सदा के लिए उनका दुख मिट गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना? राम जी की शरण में चले गए, सदा सदा के लिए उनका दुख मिट गया। दुख से मुक्ति पाना है तो उपाय यही है, भगवान की शरण में आ जाइए, सदा सदा के लिए आपका दुख समाप्त हो जाएगा। अब आप चिल्लाते हैं हम दुखी हैं, दुखी हैं, पर भगवान की शरण में जाते ही नहीं, तो अब दुख छूटेगा कैसे? भाई दुख कैसे छूटेगा? यदि दुख से मुक्ति पाना है
तो उपाय एक ही है, भगवान की शरण में आ जाइए। केवल एक ही उपाय है। सुग्रीव भी बड़े दुखी थे। सुग्रीव भी अपने भैया, ये दोनों जो है ना, सुग्रीव और विभीषण, ये दोनों अपने भाई से खूब पिटते थे, खूब लातें खाते थे, बड़े दुखी थे, रोते ही रहते थे बेचारे। दोनों के जीवन में बड़ा दुख था। लेकिन जब से इनके जीवन में राम जी की एंट्री हुई, ये दोनों लोग सुखी हो गए। विभीषण जी और दूसरे का क्या नाम है, सुग्रीव। ये दोनों सुखी हो गए। क्यों? क्योंकि राम की शरण में चले गए। जो राम की शरण में चला जाता है सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है। अब आपको सुखी होना है तो भगवान की शरण में आ जाओ, नहीं होना तो फिर आप तो रो ही रहे हैं, फिर तो रोना चालू ही है। जैसे वो लातें खा रहा था, आप लोग भी खा रहे हैं। अब आप खा रहे हैं लातें संसार की, लेकिन फिर भी मन हटने को तैयार। विभीषण में तो ये अच्छाई थी, बेचारा लात खा के सुधर गया। आज का आदमी तो लातें खाकर भी नहीं सुधर रहा है। विडंबना तो ये है ना, पत्नी खूब पिटाई करती है फिर भी पड़ा है चरणों में। ये नहीं कि भगवान की शरण में आए। बेटा पोता खूब पिटाई लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सुधरने को तैयार नहीं, फिर भी संसार में उलझा पड़ा है। माया ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से। मम माया दुरत्तया, बड़ी प्रबल है माया। लोग खूब लातें बातें खा खा कर भी नहीं ही सुधर रहे, भगवान की शरण में आते ही नहीं। इसलिए आप आ जाएंगे भगवत शरण में। मान लो कि मेरा तो भगवान ही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जो भगवान के अतिरिक्त किसी को जानता नहीं है, भगवान उनको ही सुग्रीव और विभीषण की तरह राजा बनाकर सदा के लिए सिंहासन दे देते हैं। तो भगवान सारे दुख से, अब आपसे सवाल, सारे दुखों से कौन मुक्ति दिलाएगा? ये मोबाइल मुक्ति दिला रहा है मैया को। सारे दुखों से कौन मुक्ति दिलाएगा? कौन? जोर से। तो भगवान की शरण में आप लोग कब आएंगे? शरण में आने का अर्थ क्या है? आप कथा सुनने आ गए, ये शरण में आना नहीं। शरण में आने का अर्थ क्या है? शरण में आना मतलब अब मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है। जब आप ये मान लें अपने मन से कि मैं काम पूरा करूंगा, संसार का गृहस्थी पूरी निभाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं अपनी गृहस्थी, अपनी जिम्मेदारियां। काम पूरा करेंगे, गृहस्थी पूरी निभाएंगे, जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे, पर ये मानेंगे कि अब तो मेरा गोविंद के सिवा, मेरे श्याम सुंदर के सिवा, मेरे रघुनंदन के सिवा मेरा कोई नहीं। जब आप ये मानकर उनकी शरण में जाएंगे तब वो शरणागति मानी जाएगी। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान का स्मरण बना रहे, सदा भगवान का चिंतन बना रहे, ये शरणागति है। शरणागति किए बिना हमारी कोई गति नहीं है। शरण में आ जाओ। ऐसे भगवान जो परम दयालु परम कृपालु श्री कृष्ण राधा सहित श्री कृष्ण को हम श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
प्रणतोष्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और आप जन्म लेते ही भगवान की ओर चल पड़े, भगवत चिंतन करने लगे, भगवान की शरण में चले गए। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। आइए चलते हैं नैमिषारण्य। 88,000 संत विराजमान हैं। उन 88,000 संतों के बीच में सूत जी महाराज आए। सभी ने खड़े होकर सूत जी का अभिवादन किया और शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, हमें ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी से शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, हमें ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, जीवन भक्तिमय हो जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। ऐसी कथा सुनाइए। भगवान की कथा क्या प्राप्त कराती है? कृष्ण को प्राप्त करा देती है। कथा से ही भगवान मिलेंगे। इस कलयुग में यदि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को पाना है, तो कैसे प्राप्त होंगे? केवल कथा, केवल कथा, केवल सत्संग। जो जितना सत्संग करेगा, जो जितनी कथाएं सुनेगा, वो उतने भगवान के करीब चलता चला जाएगा, भगवान के करीब पहुंचता चला जाएगा। तो आप जितना भगवान के करीब पहुंचना चाहें, उतनी ज़्यादा कथा सुने। जितनी अधिक कथा सुनेंगे, आप उतने करीब भगवान के पहुंच जाएंगे। तो ये भगवान की कृपा। सत्संग के बिना भगवान प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए कथा रोज सुना करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही सही, पर कथा रोज सुना करो। ये अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आप जो कथा सुन रहे हैं, तो आप लोग रोज कथा सुने। 7 दिन तो डूब जाएं भगवान की गंगा में, और जो कथा रह जाए जिनको, तो ये कथा मोबाइल पर भी चल रही, टीवी के साथ साथ। आप अपने रिश्तेदारों को सबको बोलिए फ़ोन लगाकर कि आप ना आ पाएँ तो आप टीवी पर साधना चैनल पर या मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य डालें। आपके मोबाइल पर भी ये कथा सुनने को मिलेगी। सब तक शेयर कीजिएगा ताकि सारे लोग कथा से जुड़कर भगवान से जुड़ जाएं, सबका कल्याण हो। यही सनातन धर्म का प्रचार है। तो कथा आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, है ना। तो प्रिय भक्तों, सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि सूत जी ने कहा, अब मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को, हाँ, देवताओं को भी कथा दुर्लभ है। अच्छा, हाँ, कैसे? एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र मृत्यु लोक में कथा सुनने के लिए शुकताल पहुंचे, जहां राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे। कथा सुनने पहुंचे। इंद्र ने कहा कि ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो और ये कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दो। सुखदेव भगवान बोले कि ये कथा है, कोई व्यापार नहीं है। क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान। कहाँ स्वर्ग का तुच्छ सा अमृत और कहाँ भागवत। भागवत की बराबरी स्वर्ग का सुख नहीं कर सकता। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग दे सकता है, पर भगवान की कथा भगवत धाम को प्रदान करती है। इसलिए भगवान की कथा जो दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता। आपको पता है कथा सुनने से क्या होता है? कितने लोग ऐसे हैं हमारे देश में, जो लाखों लोग ऐसे हैं जो कथा सुन करके उनका जीवन बदल गया। लाखों लोग ऐसे हैं जो कथा सुन के शराब छोड़ चुके हैं, मांस छोड़ चुके हैं, गलत रास्ते से बाहर आ चुके हैं। डिप्रेशन था, आत्महत्या करने की सोच रहे थे, पर कथा सुनने के बाद एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ये कथा की महिमा है। लाखों लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका जीवन कथा से बदला है? हाथ उठाइए। जिनके जीवन बदला हो वो, जिनका सही में बदला हो वो बताएंगे। तो आपका जीवन बदला कथा से? जिनका अभी तक नहीं बदला उनको बोलिए वो कथा सुने। कथा सबके जीवन को परिवर्तित करती है। जब हम प्रश्नोत्तरी करते हैं
तो हमसे लोग बताते हैं कि जो बीमारियां डॉक्टर ठीक ना कर पाए वो भगवान की कृपा से, भगवान की कथा से ठीक हो गई। वही है, भगवान जो करना चाहें सब कर सकते हैं, भगवान के हाथ में ही सब कुछ है। और ये कथा एक औषधि है। मीराबाई कहती हैं कि दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद्य मिले नहीं कोई। मैं तो दर्द की मारी हूँ, वन वन डोल रही हूँ, कोई वैद्य नहीं मिल रहा। तो किसी ने कहा बता मीरा कौन सी बीमारी है, कौन से वैद्य को बुलाऊं कि तेरा इलाज कर दे। तब मीराबाई बोली मेरा जो इलाज कर सकता है वो एक ही व्यक्ति है जो इलाज करे। बोले कौन? बोले जब वैद्य सांवरिया होए, खुद भगवान जब बीमारी का इलाज करने आए तो इलाज हो। मेरी तो बीमारी भी कृष्ण है और मेरा तो उस बीमारी का इलाज भी श्री कृष्ण है। यही है कथा कि बीमारी जिसे लग जाती है फिर उसे कोई बीमारी नहीं लगती। सही है ना मैया? कथा की बीमारी जिसे लग गई, जो भगवान की भक्ति का बीमार हो गया, भगवान के प्रेम का बीमार हो गया, फिर उसे दूसरी बीमारी पकड़ेगी नहीं। बीमारी कहेगी तो ऑलरेडी बीमार है। तो भगवान के बीमार बन जाओ या बीमारियों के बीमार बन जाओ, तो भगवान के बीमार बन